सो हेलो स्टूडेंट, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक जो है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक, जनरली क्या है कि मुझसे कई बच्चे पूछते हैं, सर जो पढ़ाया जा रहा है सब समझ में आ रहा है, जो आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही सब न्यूमेरिकल देते हैं ना तो ऐसा लगता है कुछ पढ़े ही नहीं है। यानी कि न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच किया जाए, ये मतलब 90% बच्चों को ये दिक्कत है फिजिक्स में। ठीक है, कि भैया हम न्यूमेरिकल कैसे लगाएं। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल कोई आ जा रहा है, ठीक, तो उस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कैसे करें, ठीक, उसमें कैसे पता लगाएं कि हमको क्या निकालना है। ठीक, अब देखो, तो आज का जो टॉपिक है ना बेसिकली इसी पे है, और आज का टॉपिक है क्या, हाउ टू अप्रोच न्यूमेरिकल्स या न्यूमेरिकल इन फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल कैसे करें। ठीक, अब देखो भाई, एग्जाम में जो है ना, बेसिकली किसी भी एग्जाम में, आज जो मेरा वीडियो है ये बेसिकली सबके लिए है, चाहे वो बच्चा किसी भी क्लास में हो या फिर कोई भी कंपटीशन दे रहा हो, ठीक है, या फिर देने वाला हो, ठीक है, या फिर नहीं देने वाला हो, उसके लिए भी है। एकेडमिक तो देगा ही देगा ना। ठीक, तो हाउ टू अप्रोच न्यूमेरिकल इन फिजिक्स, बेसिकली क्या है ना, दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक मान लेते हैं, एक क्वेश्चन आया, ठीक, पेपर मेरे सामने है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल, मैं न्यूमेरिकल की सिर्फ बात कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल आया, एकदम वही आ गया जो हम लगाए थे, यानी कि जो आज हम सुबह पढ़ के आए एग्जैक्टली वही न्यूमेरिकल आ गया, और हम एकदम फूलों नहीं समाये, फटाफट फटाफट जो है फार्मूला लगा के उस क्वेश्चन को कर लिए। ये हो गया। दूसरा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है, ये बोर्ड के लिए है। देखो, एक क्वेश्चन वो जो पढ़े हैं, ठीक है, वो आ गया, ठीक, या फिर जो पढ़ाया गया क्लास में वो आ गया, तो भाई ये क्या है, ये एकेडमिक्स के हैं। ठीक है, अब जो दूसरा टाइप बता रहे हैं बोर्ड के लिए है। ठीक है, बोर्ड बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आएगा भाई, क्वेश्चन आया, आप पढ़े, ठीक, और आपको लगेगा क्या, हाँ इसको तो मत पढ़ाऊं, कहीं तो पढ़ाऊं और इसी तरह से पढ़ाऊं। ठीक, यानी कि डिट्टो जो आपके क्लास में कराया गया वो क्वेश्चन नहीं आया। ठीक, यानी कि उस क्वेश्चन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैंने इसको पढ़ा है। ठीक है, यानी कि मैं 90% कॉन्फिडेंट हो गया, ठीक है, कि भाई ये क्वेश्चन मैं लगा लूंगा। ठीक है, वैल्यूज हो सकता है चेंज कर दी गई हो उस क्वेश्चन में, या फिर हो सकता है कि भाई क्या कहते हैं यूनिट्स बदल दी गई हो, ठीक है, या फिर हो सकता है वही क्वेश्चन जो है किसी दूसरे तरीके से पूछ दिया गया हो। तो भाई ये क्वेश्चन, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये जो है बेसिकली कंपटीशन में और बोर्ड में तब आएगा जब क्वेश्चन जो है पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई चला जाए। ठीक है, वैसे इधर 3-4 साल से तो बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी ये हम मान के चलते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है लेवल बढ़ा दिया जाए। अब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई आ गया, ठीक, और हमको लगा कि लो, ना तो हम पढ़े ना हमको कोई पढ़ाया, कोई पढ़ाया ही नहीं, वो क्वेश्चन आ गया, ना क्लास में वाले सर पढ़ाए, ना ट्यूशन वाले सर पढ़ाए, ना मैंने कहीं इसका वीडियो देखा, फिर भी ये आ गया। अब इसको कैसे लगाएं, तो उस समय आदमी सोचता है यार सर बहुत बेकार पढ़ाए थे, एक क्वेश्चन आया नहीं। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है। बेसिकली एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये सबके लिए बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन या भी कोई भी आप कंपटीशन देने जा रहे हैं तो हमेशा क्वेश्चन सिलेबस से ही होगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी है सिलेबस में तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, चाहे आप जेई दीजिए, चाहे नीट दीजिए, चाहे बोर्ड दीजिए, चाहे एकेडमिक दीजिए। अगर उसके बाहर से क्वेश्चन होता है तो वो हटा दिया जाता है, फिर सबको नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो भाई अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए। भाई हम तो भाई वहाँ फंस चुके हैं, हम तो एग्जाम में बैठ गए हैं, अब तो हम जो है न सर से मिल सकते हैं, एग्जाम देने के बाद ही बोल सकते हैं भैया आपने पढ़ाया नहीं हमें। ठीक है, तो हम एक जनरल अप्रोच बता रहे हैं कि कैसे आप जो है क्वेश्चंस को
कुछ भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, तब भी आप उसको 90% सही कर दें, और थोड़ा सा अगर आप जो है अपने कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो वो क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक, तो अब हम भाई जो लोग पढ़े हैं मुझसे वो जानते होंगे, ठीक है, जो नहीं पढ़े और पढ़ लें। ठीक है, जैसे मान लीजिए छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन है फाइंड कांस्टेंट फोर्स या फोर्स on an object whose acceleration is 2 meter per second square। ओके, अब ब्रैकेट में दे दिया बच्चों मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं अपने मन से क्वेश्चन बना, बहुत ज्यादा इस पर नहीं सोचना है, ठीक है, इज 10 ग्राम। ओके, 10 ग्राम, ठीक है ना, ठीक है, 10 ग्राम। ओके, तो भैया ये क्वेश्चन है। अब ये देखो भाई, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन हो, ऐसी लेवल का हो, लेवल कोई भी हो सकता है। मैं बस जनरली बता रहा हूं कि कैसे अप्रोच करते हैं फिजिक्स में क्वेश्चंस को। ठीक है, जब भी हमारे सामने कोई भी न्यूमेरिकल आए, ठीक है, तो उसको कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक, तो भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, बिना पढ़े तो नहीं होगा, ठीक है, और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब पढ़ लिया हम इस क्वेश्चन को, ठीक है, फाइंड फोर्स, तो हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमको भैया फोर्स निकालना है। ठीक, दूसरा कि क्या क्या गिवन है, एक्सेलरेशन इज गिवन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 ग्राम। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, ये भी एकेडमिक के लिए है। ठीक है, जैसे ही आपका एकेडमिक पूरा जो है आप एकदम महारत हासिल कर लेंगे, तुरंत मैं कंपटीशन पे स्विच कर जाऊंगा। ठीक है, यानी कि बेस यही है, जितने भी ट्रिक्स निकलेंगे यहीं से निकलेंगे। ठीक है, आगे चल के मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आप तुरंत जो है विद इन सेकंड जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लें। उसके लिए ट्रिक है, वो भी आगे। पहले हमारा बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो भैया हमने लिख लिया, पहला स्टेप क्या हुआ, क्वेश्चन पढ़े, दूसरा गिवन लिख लिया। अब इन दोनों के बाद हमारा जो तीसरा स्टेप आता है कि ये सारे यूनिट्स एक यूनिट में, जरूरी नहीं एसआई में हो, ठीक है, सारे यूनिट्स एक यूनिट में लिखना है। अब भैया हम लोग ये मान के चलते हैं कि सारे यूनिट्स एसआई यूनिट में ही होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट में ही हमेशा आंसर लिखा जाता है। अब मान लो ऑब्जेक्टिव होगा तो सीजीएस यूनिट में लिखा रहेगा तो हम सीजीएस में आंसर दे देंगे, लेकिन हमारा सारा यूनिट एक यूनिट में होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ कौन सा भाई अपना अलग है, भाई ये वाला है। ये कौन है, ये ग्राम है। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, एमकेएस में, ये सीजीएस में है। तो इन भाई साहब को सीधे हम जो है अपने पक्ष में कर लेंगे, 1000 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा 1/100। तो हमने जो है 3 स्टेप, ये हमेशा दिमाग में रखना, स्टेप बाय स्टेप इस तरह क्वेश्चन करोगे तो कभी भी जो है गलत होने की संभावनाएं क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, ठीक, समझ गए होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, यानी गलती की संभावनाएं कम हो जाएंगी, भले तुमको क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहा। एक चीज और, अगर इतना लिख भी दिए हो तो आधा नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमको चलना है, बोर्ड को भी फोकस करना है, कैसे बोर्ड में हमारे जो है मैक्सिमम नंबर है, और ये सारी चीजें जो है फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो भाई अब सारा, अब हम जो है हमको क्या क्या निकालना है, भाई फोर्स निकालना है। तो अब हम जानते हैं, अच्छा ये तो एकदम सिंपल है, मान लो हमको कोई और चीज निकालना होता तो हम उसका फॉर्मूला दिमाग में रखते, भाई फोर्स का मेरे पास कितने फॉर्मूले हैं। ठीक है, F = m/a, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं W = F/d, फोर्स इंटू डी, अभी रिसेंटली हमने वर्क डन पढ़ा है। ठीक है, तो जितने फॉर्मूले हैं वो हमारे दिमाग में आने चाहिए कि भाई ये फॉर्मूले लग सकते हैं। तो भाई हमारा अभी फिलहाल हमारे दिमाग में आ रहा है कि हमारा ये फॉर्मूला काम कर जाएगा,
F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। तो भैया फॉर्मूला हमने लिख लिया, गिवन लिख लिया, और उसके बाद वैल्यूज पुट कर दिया। कितना आ गई एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया भाई 2 1 जा 2, वैसे काटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 0.02 न्यूटन, ठीक। तो ये आ गया बच्चों कितना, 0.02 न्यूटन। अब जब भी आंसर लिखते हैं तो कभी भी यूनिट नहीं बोलना, क्योंकि अगर मैं बोलूं 0.02 क्या, मीटर, सेंटीमीटर, न्यूटन, ठीक है, किलोमीटर, हेक्सामीटर, डेक्सामीटर, क्या है ये, हम क्या बता रहे हैं, कुछ नहीं। तो भैया जब तक जो है यूनिट नहीं लिखोगे वो चीज़ क्लियर नहीं है। हम पूछे तुम्हारी हाइट क्या, तुम बोले 6 क्या, ठीक है। तो 6 फीट या फिर 6 फीट, ठीक, ठीक है ना। तो भाई यूनिट लिखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक। तो ये हो गया अप्रोच, यूनिट नहीं लिखे। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, कैलकुलेशन। अभी जब आगे जब मैं न्यूमेरिकल पढ़ाने लगूंगा तो बार बार ये चीज़ बताऊंगा, ठीक है। कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करते हैं फिजिक्स में। कितना भी बड़ा कैलकुलेशन है, कभी हम यहाँ पॉइंट के लफड़े में नहीं फंसना हमको, ठीक है। जितना पॉइंट जितना भी है सब छोड़ते हुए हम आगे चलेंगे। आखिरी में जब वैल्यू रखेंगे तो आखिरी में ही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। बीच में हम कैलकुलेशन में नहीं फंसेंगे, चाहे कुछ हो जाए। भले अच्छा लगे कि यार यहाँ काट देते हैं, इसको हम 0.01 कर देते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है ना, इसको लेके चलेंगे लास्ट तक, ठीक है। लास्ट में वैल्यू रखेंगे, जो भी आएगी कर देंगे, खत्म कहानी। पॉइंट में आए चाहे कुछ भी आए, ठीक है। तो ये हम ट्रिक्स बताते रहेंगे बार बार, ठीक है। आज का वीडियो कॉमन सबके लिए था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10th में स्टार्ट करेंगे। अच्छा, 10th का मैंने नोट्स भेजा है, जिसको और चाहिए होगा मुझे व्हाट्सअप कर देगा, और 9th का भी जिसको चाहिए होगा वो भी कर देगा, ठीक है। तो मैं उसको दे दूंगा, ठीक है। बाकी अगर किसी भी टॉपिक, अच्छा कोई भी ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। जैसे आपको कोई भी सब्जेक्ट में या फिर किसी में भी जैसे प्रॉब्लम हो रही है कि सर कैसे इसको पढ़ा जाए, ठीक है, कैसे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछेगा। मैं एक कॉमन वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जैसे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जनरली, ठीक है, हमारे पढ़ाई में, ठीक है। तो उन सारे प्रॉब्लम्स को फोकस करके शॉर्ट आउट करके सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब से लेके मार्च तक का समय बहुत ही समझिए वो क्रूशियल है सबके लिए। सबके एग्जाम्स से ये फरवरी से मार्च में ख़त्म हो जाएंगे, फिर 2 महीना मौज। ओके क्लास, थैंक यू।